स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, आजकल जिससे सुनो वो यही कहता है कि बहुत टेंशन है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, यंग हो या बुज़ुर्ग हो, हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, छोटा सा कोई रिक्शा चलाने वाला हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, सभी को हर तरह की टेंशन है। किसी को काम की टेंशन है, किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को हेल्थ से टेंशन है, किसी को पड़ोसियों से टेंशन है, किसी को रिश्तेदारों से टेंशन है। तो हर टाइप के हर तरह के टेंशन है। लेकिन टेंशन का यदि हम दूसरा रूप देखें तो उसको हम क्या कहते हैं? सोच, थॉट। आपकी थॉट कैसी है, आपकी सोच कैसी है। तो मैंने ना इसको टेंशन को दो भाग में डिवाइड किया है, एक पॉजिटिव टेंशन, एक निगेटिव टेंशन। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि टेंशन करना चाहिए, कौन सा टेंशन करना चाहिए, कौन सा टेंशन नहीं करना चाहिए, क्या क्या लक्षण होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसको देखकर हम समझ सकते हैं, और हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में होते हैं, जो हमारे टेंशन को, हमारे मूड को, हमारे कंसंट्रेशन को के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, और हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी जो जनरल सी जो है, जो इजीली आपको मिल जाएगी, उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल से कि क्या होता है ये टेंशन। कुदरत ने हमें कितनी अच्छी तरह से अरेंज करके भेजा है, सिस्टमैटिक तरीके से सारा कुछ अरेंज करके हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को हर तरह से सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करके भेजा है। लेकिन हमें ने अपने आलस, अपने लालच, अपने क्रोध, इसकी वजह से हमने इसका सारा गड़बड़ कर दिया है, सारा इसका सिस्टम ही ख़राब कर दिया है। हमारे दिमाग में ना 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स एक तरह का रसायन होता है, एक तरह का केमिकल होता है, जो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे ऑर्गन्स में जाता है, हमारे टिश्यूज़ में जाता है, और हमारे बॉडी के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारे बॉडीज़ की क्रियाएं होती हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव होता है, उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। तो हमारे जो हार्मोन्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो हमारे दिमाग में हार्मोन्स होते हैं वो 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं। पहला होता है डोपामाइन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा सेरोटोनिन, और चौथा होता है एंडोर्फिन। तो जो डोपामाइन जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, इसको हम कहते हैं रिवार्ड केमिकल, या हम इसको मूड हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें गुड फील कराता है। तो यदि इसमें ज़रा से भी कमी हो गई ना, तो हमें क्या होता है कि आज दिल नहीं कर रहा है, आज काम करने का दिल नहीं कर रहा है, आज मेरा अकेले में बैठने का दिल कर रहा है, आज मुझसे कोई बात ना करे। यदि जब भी कभी आपको ऐसा फील हो कि हाँ आप बिल्कुल कुछ भी काम करने का दिल नहीं कर रहा है, तो आप ये समझ लो कि आपका जो डोपामाइन जो हार्मोन्स है उसमें कुछ कमी है। अब इसको बूस्ट करना है। तो बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना है? बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने उठना है, बैठना नहीं है कि हाँ काम करने के लिए चलो चुपचाप बैठ जाएं और एक कोने में बैठ जाएं ना। आपने तुरंत उठना है, और आपकी जो भी आपकी हॉबी है, जो आपको करके अच्छा लगता है, जैसे आपको पेंटिंग करने का मन करता है, आपको घूमने का दिल करता है, या आपका खाना बनाने का दिल करता है, आपका गार्डनिंग करने का दिल करता है, तो आप वो करें। उसको करने से बच्चों के साथ खेलने का मन करता है, तो आप इस तरह से कुछ भी आप करो, जिससे कि इस तरह से करोगे ना तो आपका जो डोपामाइन है वो तुरंत बूस्ट हो जाएगा और आपका मूड अच्छा हो जाता है। मूड अच्छा करने के लिए क्या करना है, आपको अपनी खूबसूरती का भी ध्यान रखना। खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि आपने लीपा पोती कर ली और खूबसूरत है ना। आपको खूबसूरत बनने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने डाइट का ध्यान, हेल्दी डाइट खानी है। बहुत सारी वीडियो में मैंने बहुत सारी कुछ बता भी रखी हैं, आप उसको देख भी सकते हो। तो आपने क्या करना है कि इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब इंटरनली आपने अच्छे डाइट लेना है, पौष्टिक आहार लेना है,
और हेल्दी डाइट करना और एक्सरसाइज मेडिटेशन करना है, जो कि आपके जो डोपामाइन जो भी है हार्मोन्स है उसको वो बूस्ट रखे और आपका मूड हमेशा ठीक रहेगा। जैसे कि आपको कभी छोटी मोटी टेंशन भी आती है तो उससे आप फाइट कर सकते हो, आप उससे लड़ सकते हो, वो थोड़ी देर का रहता है और वो ठीक हो जाएगा। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को तो हम लव हार्मोन्स भी कहते हैं। लव का मतलब सिर्फ एक ही लव नहीं होता है कि जो मेल फीमेल का लव होता है। लव का मतलब है कि प्यार, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने भी 2.5 अक्षर प्रेम का जो कहा था उसके बारे में भी बताया है। तो हमें जैसे छोटे बच्चों के साथ खेलिए, आप डॉग आपके पास पेट हैं उनके साथ खेलिए, आपके जो भी इससे क्या होता है कि हमारे जो रिलेशन होते हैं, चाहे वो फैमिली रिलेशन है, आपके फ्रेंड के रिलेशन है, आपके मोहल्ले के रिलेशन है, आपके सोसाइटी के रिलेशन है, वो अच्छे रहेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं आपको किसी से अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसा ख़राब है, वो ऐसा ख़राब है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है उसको बूस्ट करना है। तो उससे आपको इन्वॉल्व होना है, अच्छे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना है, बच्चों के साथ खेलिए। जैसे कि आप बच्चों के साथ खेलोगे आपको कितना रिलैक्स महसूस होता है। आप डॉग के साथ खेलो, थोड़ी देर में ही आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी सारा कुछ छूमंतर हो जाती है। तो उसी तरह से आपके घर में बुज़ुर्ग भी होते हैं। तो यदि आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है और वो इंतज़ार करते रहते हैं, तो आप भी बिज़ी हो, सभी ये कोई नई बात नहीं है, हर घर में होता है कि काम करना ही करना है, लेकिन वो भी इंतज़ार, उनके लिए भी आपको 2 मिनट टाइम देना है। आपने उनको एक झप्पी भी पाली ना तो उनका ऑक्सीटोसिन तो इम्प्रूव होगा ही हो, आप साथ में आपका भी ऑक्सीटोसिन इम्प्रूव हो जाएगा और एक उनको भी अच्छा लगेगा, आपकी जिम्मेदारियां भी पूरी होंगी और एक फैमिली जो एक बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छा बन जाता है। बच्चे भी देखते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ सारा, और जब सारा रिलैक्स सारे रहते हैं तो घर का माहौल भी अच्छा होता है। तीसरा होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं और इसमें क्या होता है, ये मूड को कंसंट्रेट रखता है, स्थिर रखता है। तो जैसे इसमें भी होता है कि जब आपको लगता है कि आपका मूड ठीक नहीं रह रहा है तो आपने क्या करना है, नेचर इतनी अच्छी चीज़ है कि यदि आप नेचर से जुड़ोगे, नेचर में जाओगे, वो आपके सेरोटोनिन हार्मोन्स को तुरंत इम्प्रूव कर देता है, तुरंत बूस्ट कर देता है। आप वॉक कर लो, मेडिटेशन कर लो, है ना, और जैसे कि गार्डनिंग कर लो, थोड़ी देर में आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, आपको कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। चौथा होता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो होता है ये हार्मोन्स, इसको हम कहते हैं पेन किलर हार्मोन्स। आपको कोई पेन किलर भी, कोई हार्मोन्स भी पेन किलर होता है, हाँ जी। इसको हम दर्द निवारक हार्मोन्स भी कहते हैं। जैसे कभी कभी जैसे पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं कि हाँ भाई बहुत पेन हो रहा है लेकिन मैं सह लेता हूँ, तो इसका मतलब कि जो उनका एंडोर्फिन हार्मोन्स है वो अच्छा है वो बूस्ट, मतलब उनके अंदर विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो कहते हैं कि नहीं मैं सह, और कुछ कोई होते हैं कि नहीं बस ज़रा अभी पेन हुआ, फटाफट पेन किलर खाया और आप कि नहीं मुझसे तो नहीं बर्दाश्त हो सकता। तो इसको हम कहते हैं पेन किलर हार्मोन्स। तो ये देखिए चारों हार्मोन्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टेंशन की बात करते हैं कि ये पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक पॉजिटिव हार्मोन्स पॉजिटिव टेंशन और नेगेटिव टेंशन। टेंशन तो करना ही है, सोच, जिसे हमने कहा कन्वर्ट की थी, हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सोच, हमारी थॉट, सोचेंगे नहीं, हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। इतना कंपटीशन का माहौल है तो हमें सोचना, लेकिन उसको हम पॉजिटिव, जैसे कि कंपटीशन करना है, हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन यदि हम उसको किसी से कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसके पास, फलाने के पास इतनी महंगी गाड़ी, हमारे पास तो है ही नहीं, उसके पास इतने अच्छे जेवर हैं, मेरे पास तो है नहीं, उसके पास इतने अच्छे ड्रेसेस हैं, मेरे पास तो है नहीं, या उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मेरे, अरे भाई आप करो ना, आप अपने आप को इम्प्रूव करो। ये हो गया निगेटिव थॉट। ये आपने निगेटिव टेंशन नहीं करना है, आपने हमेशा पॉजिटिव टेंशन करोगे और हमेशा आगे बढ़ोगे, उसका 100% रिजल्ट है। जैसे हमारा वर्क होता है, एक होता है वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क।
आप छोटी छोटी चीज़ की प्लानिंग करो, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो। जैसे कि कोई भी आप प्लानिंग करोगे, बिना प्लानिंग के कोई काम 100% नहीं होता है। 100% नहीं होगा तो 70-75% तो हो गई। जैसे आप किसी कहीं पर जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे जा रहे हो, आपको उस जगह पे पहुंचना है, तो इस रास्ते में आपके क्या क्या काम हो सकते हैं। यदि आपने वो प्लानिंग कर ली, एक पूरा बना लिया, तो उस वो काम आपके जो 10 दिन में होने हैं वो 2 दिन में या 1 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने प्लानिंग करके अच्छी सोच के साथ, अच्छी पॉजिटिव टेंशन के साथ काम करोगे तो आपको वो आगे ही बढ़ाएगा। लेकिन यदि आप नेगेटिव टेंशन लोगे तो वो आपको हमेशा नीचे ले जाएगा और परेशान करेगा। फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर मेडिसिन खाओ, फलाना ढिमकाना, रिलेशन ख़राब होते हैं, सारा कुछ होता है। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ें में आप खुश हो। घरों में आपके जो भी फेस्टिवल आते हैं, एक दूसरे से मिलो, आपके जो भी फ्रेंड हैं उसको खुश। छोटी छोटी जीत में आपके जो हार्मोन्स होते हैं ना वो डेवलप कर जाते हैं, बूस्ट कर जाते हैं। तो हो सकता है कि जो मैंने बताया इससे आपको फ़ायदा हो और इसका आप ध्यान रखें। और जो भी, जैसे अब दीपावली आ रही है, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश हो। जो भी होता है घर में, है ना, कि आज जैसे कि मेरा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा है, जैसे मैंने कल सोचा है कि कल संडे है, मुझे हफ्ते में एक बार संडे छुट्टी मिलती है, तो मुझे ये रहता है कि घर की ये काम करने। तो 100% तो नहीं हो पाता है, उसमें कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा होता है कि हाँ मैक्सिमम मैंने ये कर लिया, वो मुझे खुशी मिलती है। उसमें क्या हुआ, हमारा मूड अच्छा हो गया, हमारा हार्मोन्स बूस्ट हो गया और मुझे खुशी मिली। तो उसी तरह से आपको भी, आप सभी को भी प्लानिंग करके काम करिए। और उसी तरह से आप 1 घंटा हमेशा अपने लिए ज़रूर निकालिए, चाहे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डांस है, पेंटिंग है, जो भी आपकी हॉबी है उसके लिए आपने ज़रूर निकालना है, जो कि आपको कभी भी नेगेटिव टेंशन की तरफ जाने देगा ही नहीं। कुछ आपको मैं जो भी डाइट है उसके बारे में बता देती हूँ कि जो आपके डोपामीन है और जो भी आपके हार्मोन्स है उसको बूस्ट करेगा। जैसे कि बादाम 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 के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि बादाम के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए कितना अच्छा होता है। इसका तो जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एसडीएल को भी इम्प्रूव करता है, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लेकिन हमारे दिमाग के लिए इसमें पाए जाने वाला जो विटामिन ई होता है, हमें सतर्कता देता है, हमारे ब्रेन को, याददाश्त को अच्छा रखता है। और इसमें पाया जाने वाला जो जिंक होता है, जो हमारी जो ब्रेन पर जो हानिकारक हमले होते हैं उनसे बचाता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन B6 जो होता है वो मरम्मत करता है, हमारे ब्रेन की जो मरम्मत करता है। और ये क्या करता है, हमें कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कम से कम 8 से 10 बादाम अपनी कैपेसिटी, अपने डॉक्टर की सलाह से, अपने हिसाब से, मतलब 6 बादाम तो आप आराम से खा सकते हो। तो 6 से 8 या 10 बादाम आप डेली आप खाओ, जो कि आपके डोपामाइन को बूस्ट करेगा और आपकी जो भी ब्रेन की मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, ये सबको जो भी हानिकारक हमलों से बचाएगा। जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में जैसे कि सेब हो गया, केला हो गया, तरबूज हो गया, जामुन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, इस तरह की जो ये फ्रूट्स होते हैं ये भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इनको भी खा सकते हो, जो हमारे डोपामाइन को सिक्रीट करते हैं, तो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध हो गया, दही हो गई, पनीर होगी, ये भी हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है। चॉकलेट डार्क चॉकलेट भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और कॉफ़ी में जो कैफ़ीन पाया जाता है, एकदम से अलर्ट हो जाता है हमारे। ग्रीन टी भी आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वो फ़िश हो गया है, प्रॉन हो गया है, एग, चिकन, इस तरह की चीज़ों में भी बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है।
कुछ आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि ब्राह्मी, अश्वगंधा, ये भी हमारे इन दोनों को भी आप 100 ग्राम ब्राह्मी, 100 ग्राम अश्वगंधा, मोती पिष्ठी जिसे मुक्ता पिष्ठी भी कहते हैं, 6 ग्राम, 4 से 6 ग्राम वो उसमें ऐड करके इसी में आप बादाम 100 ग्राम मिक्स कर लो और 1 से 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ ले लो। ये तो आपका पूरा न्यूट्रिशियस डाइट हो गई, जो आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है, बॉडी के लिए भी अच्छा है। जो अश्वगंधा है बोन्स के लिए भी अच्छा है, दिमाग के लिए भी अच्छा है। कभी कभी जैसे पेशेंट्स आते हैं ना, तो कहते हैं कि हाँ, जैसे मैंने प्राणायाम पहले के उसमें वीडियो में बताया है, तो कहते हैं कि मैम जैसे आप कहते हो ना कि कंसंट्रेशन बनाने के लिए नहीं बनता, बहुत कोशिश करते हैं तो नहीं बनता। तो इसका मतलब कि आपका हार्मोन्स को पहले बूस्ट करना पड़ेगा। हार्मोन्स को बूस्ट करो जिस तरह से भी आप हो सकता है, चाहे डाइट के थ्रू या अपने जो भी डेली रूटीन की जो एक्टिविटी हैं उनको चेंज करके पहले चेंज करो। खुश रहना सीखो। प्रॉब्लम तो हर जगह है, काम तो करना ही है, लेकिन इसको आप खुश होके करोगे, एंजॉय के साथ करोगे, तो वो काम अच्छा होगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप अपने काम में सफल होगे। दीपावली पास में ही है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो भी आपके गिले शिकवे रहे हों, चाहे वो फ्रेंड्स के हों, रिश्ते के हों, वाइफ हस्बैंड के हों, पिता पुत्र के हों, जो भी गिले शिकवे हैं उनको भूल करके आप फिर से एक नया रिश्ता शुरू करिए, नया जीवन शुरू करिए, क्योंकि एक एक दिन निकल रहा है और इसको व्यर्थ ना जाने दें। जैसे किसी शायर ने भी कहा है कि मंदिर मस्जिद जाने से आप यदि नहीं जा सकते हो तो आप किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दो और किसी बुज़ुर्ग को एक झप्पी पालो, तो वो किसी पूजा पाठ से और किसी भगवान के मिलने से कम नहीं है। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।